कुमुद। सर्वशक्तिमान परमात्मा श्री विष्णु भूदेवी के सानिध्य में सदैव प्रमुदित रहते हैं। कु भूवाचक है, पृथ्वी को आनंद प्रदान करने वाले श्री नारायण हैं। कुमुद रात में खिलने वाला एक पुष्प है। चंद्रमा की अमृत वर्षा से रस प्राप्त कर कुमुद विकसित होता है। चंद्रमा की शीतलता, पृथ्वी पर सुगंध लाने वाले इस पुष्प में नारायण का वास है, इसलिए श्री विष्णु कुमुद कहलाते हैं। कुंदर। भगवान ने अपने वराह अवतार में शक्तिशाली निरंकुश शासक हिरण्याक्ष का सीना चीरकर उसका वध किया था, इसलिए कुंदर कहलाए जाते हैं। कुंदर का एक अर्थ पृथ्वी का धारक भी है और इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है, जो कुंद फूलों जैसा सुंदर पुरस्कार प्रदान करता है। कुंद। भृगुनंदन परशुराम जी ने समस्त पापों की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और उस महादान वाले यज्ञ में दक्षिणा रूप से उन्होंने कश्यप जी मरीचि नंदन को प्रसन्नता पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी दे दी, इसलिए कुंद कहलाते हैं। कु का अर्थ धरती का शासक और द का अर्थ हत्या करना भी है। भगवान ने भूमि के हठी, दुष्ट और निरंकुश शासकों का विनाश अपने परशुराम अवतार में किया था, इसलिए कुंद कहलाते हैं। पर्जन्य। परमेश्वर भक्तों के लिए पिपासा की पूर्ण तृप्ति है। जिस प्रकार बादल सूखी और प्यासी धरती के लिए है, इसलिए जल से भरे मेघों जैसे भगवान को पर्जन्य कहते हैं। गीता में कहा है, अविकारी तत्व ब्रह्म से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मा जी यज्ञ भाव से कर्म करने को कहते हैं, जिससे वर्षा होती है और वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है, जिससे सारे जीव प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि को वर्षा, धूप, सर्दी बिना मांगे समान भाव से मिलती है, जो भगवान पर्जन्य की अहेतु की कृपा है। पावन। भगवान विष्णु को पावन नाम से अलंकृत किया गया है, क्योंकि उनके स्मरण मात्र से भक्त पवित्र हो जाते हैं। प्राणी जब मन को इंद्रिय भोगों से हटाकर श्री पावन स्वरूप भगवान के निर्गुण और सगुण रूप में ध्यानस्थ होता है, तो अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं। जैसे अजामिल आदि भक्तों का उद्धार नाम के स्मरण मात्र से ही हो गया था। अनिल। भगवान विष्णु वायु की भांति सर्वव्यापी और जीवनदायक हैं, इसलिए अनिल कहलाते हैं। वेद में कहा गया है, वायुर्निलम अमृतम, अर्थात वायु को अनिल और अमर कहा गया है, क्योंकि पंचभौतिक शरीर में अनिल श्री नारायण का पावन पवन है, जिससे जीव जीवित रहता है। अमृताश। भगवान ने समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत देवताओं को पिलाकर स्वयं पिया, इसलिए अमृताश कहलाते हैं। भगवान की इच्छा अविनाशी फल युक्त होने के कारण अमृता यानी अविनाशी है। भगवान के सारे संकल्प अमर एवं फलदायी होते हैं। वे लोक कल्याण हेतु सुख, शांति, आनंद की वर्षा करते रहते हैं और अपने सच्चे भक्त को कृपा रूपी अमृत का पान करा लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। अमृत वपु। भगवान विष्णु स्वयं ही अमृत हैं, उनका शरीर भी अमृतमय है, इसलिए अजर अमर नित्य स्वरूप अमृत वपु हैं। भगवान अपने निष्काम भाव से तपस्या करने वाले भक्तों को भी अजर अमर बना देते हैं, जैसे भक्त राज ध्रुव। सर्वज्ञ। सदा सर्वदा सब कुछ जानने वाले। आंतरिक और बाह्य जगत की संपूर्ण जानकारी भगवान श्री नारायण को रहती है। प्राणी के हृदयाकाश में विराजमान श्री विष्णु नित्य निरंतर सब कुछ जानते देखते हैं। सर्वज्ञ सर्वात्मा की कृपा प्रसाद से मनुष्य भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। सर्वतोमुख। जिस प्रकार सूर्य में सर्वत्र प्रकाश है, उसी प्रकार श्री विष्णु ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान अपने असंख्य नेत्रों से सबको देखते हैं, इसलिए सर्वतोमुख कहलाते हैं। गीता अध्याय 13 श्लोक 13 इसकी पुष्टि करता है। भगवान सर्वत्र सर्वज्ञ व्याप्त हैं। भक्त निष्काम भाव से जो कुछ भी उन्हें अर्पित करता है,
चाहे साकार रूप में करे या मानसिक रूप से करे, श्री विष्णु सब सहर्ष स्वीकार करते हैं। सुलभ। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी निरंतर मेरे स्मरण में अग्रसर हैं और किसी अन्य विषय का चिंतन नहीं करते, उनके लिए मैं सहजता सुलभता से प्राप्त हूँ। इसलिए भगवान विष्णु को सुलभ नाम से सुशोभित किया गया है। चैतन्य से अज्ञान का आवरण हटाने का, जिनके पास निष्ठापूर्वक भक्ति और निरंतर प्रयास करने का शौर्य है, उनके लिए वह शुद्ध चैतन्य ईश्वर सुलभता से प्राप्त है। सुव्रत। ईश्वर अपने सभी अवतारों में शोभनीय रूप धारण कर बुराई का नाश और अच्छाई की रक्षा करते हैं, इसलिए सुव्रत कहलाते हैं। भगवान का व्रत है कि जो एक बार उनकी शरण में आए अथवा उन्हें सच्चे हृदय से स्मरण कर ले तो उस भक्त को संपूर्ण अभय प्रदान कर देते हैं। सिद्ध। भगवान विष्णु परिपूर्ण हैं और किसी भी दूसरों के अधीन नहीं हैं, इसलिए वे सिद्ध नाम से विभूषित हैं। जिन भक्तों को भगवान की सत्ता पर विश्वास है, उनके लिए नारायण सुलभ और सुव्रत बन जाते हैं। विरोध और निषेध की भावना वाले जीवों के लिए विजयी अथवा तापन का रूप धारण कर उनका उद्धार कर देते हैं। शत्रुजित। देवताओं और भक्तों के शत्रु भगवान के भी शत्रु हैं। उन्हें श्री विष्णु जीत लेते हैं, इसलिए शत्रुजित कहलाते हैं। जो समर्पित भक्त, संत आदि अहंकार, मोह, लोभ इत्यादि महान शत्रुओं के वशीभूत हो जाते हैं, तब भगवान उनके शत्रु को मारकर भक्त का हृदय निर्मल बनाकर सही मार्ग पर ले आते हैं। जैसे महान भक्त नारद जी में अहंकार उत्पन्न हुआ, तब कृपा कर श्री नारायण ने उनका अहंकार समाप्त कर उन्हें निर्मल और मुक्त कर दिया। शत्रुतापन। भगवान विष्णु अपने समर्पित निष्काम भक्तों के नकारात्मक विचारों, कार्यों को तपाकर भस्म कर देते हैं, इसलिए शत्रुतापन कहलाते हैं। जब श्रद्धालु स्वयं को ईश्वर के पूज्य चरणों में अर्पित करता है, तो वह भक्त के हृदय को प्रदूषित करने वाली सारी नकारात्मक प्रवृत्तियों को जला देते हैं। न्यग्रोंध। न्यग्रोंध अर्थात बरगद का वृक्ष। यह वट वृक्ष बहुत विशाल और घना होता है और नीचे की ओर उगता है। उसकी छाया जीवों को अति सुखदायक लगती है। वैसे ही भगवान की कृपा रूपी छाया संपूर्ण सृष्टि के लिए आरामदायक होती है। भगवान सर्वांतर्यामी हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु वासनाओं के कारण हमारा ध्यान हमारे चित्त स्वरूप की अपेक्षा सदैव बाह्य इंद्रिय ज्ञान की ओर रहता है और इसलिए हम जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। उदुम्बर। भगवान सभी प्राणियों के पालन करता है और प्रत्येक को उपयुक्त आहार प्रदान करते हैं, इसलिए उदुम्बर कहलाते हैं। श्री नारायण एकमात्र स्रोत हैं जिनसे सभी प्राणी उद्भव हुए हैं। वे ही एकमात्र महान कारण भी हैं जिनसे सूक्ष्मतम पंच भौतिक तत्व की उत्पत्ति हुई। कारण कार्य से सूक्ष्मतम होता है, इसलिए तात्विक सिद्धांत नारायण आकाश की तन्मात्रा से भी अनुभवातीत हैं। अश्वत्थ। पीपल के पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं और संसार की नश्वरता, चंचलता और गतिशीलता के द्योतक हैं। गीता में कहा है, ऊपर की ओर मुख वाला और नीचे की ओर शाखाओं वाला यह सनातन अश्वत्थ वृक्ष है जो कल नहीं रहने वाला। इसलिए भगवान की अभिव्यक्ति रूप जगत अश्वत्थ है। अंत और अनंत की निरंतरता को निरूपित करने वाला भगवान का विशेष नाम अश्वत्थ है। चाणूरांध्र निषूदन। चाणूर एक जाति है जो अन्य के लिए दूसरों को मारती है, उन्हें परमात्मा समाप्त करते हैं, इसलिए
चाणूरांध्र निषूदन कहलाते हैं। भगवान किसी जाति विशेष को नष्ट नहीं करते, वे तो स्वार्थरत अन्यायियों को उचित दंड देकर भक्तों को निर्भय करते हैं। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।